नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में फूट पड़ चुकी है। शिवसेना विधायक सुहास कांडे और एनसीपी नेता महाराष्ट्र के अभिभावक मंत्री छगन भुजबल के बीच अब भाईगिरी जो है वो शुरू हो गई है। ये विवाद उनके बीच अब भाईगिरी तक पहुंच चुका है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को धमकी देते नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर जो विवाद है एनसीपी और शिवसेना के बीच वो महाराष्ट्र में गहरा गया है। आपको बता दें, नासिक में महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच खासकर शिवसेना और एनसीपी के बीच जो तकरार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में हमने देखा कि संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार पर कई बड़े पलटवार किए, कई बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए और जो साफ तौर पर बता रहे थे कि शिवसेना और एनसीपी के बीच अब महाराष्ट्र में फूट पड़ चुकी है। लेकिन अब आपको बता दें, स्थानीय निकाय चुनाव से पहले नासिक में दरअसल दो नेता शिवसेना के जो विधायक हैं सुहास कांडे और एनसीपी नेता छगन भुजबल के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। दोनों नेता एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सबसे पहले नंदगांव से शिवसेना विधायक सुहास कांडे ने ये आरोप अभिभावक मंत्री छगन भुजबल पर लगाया कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र को पर्याप्त जिला योजना निधि नहीं दी है। उसमें भुजबल पर जिला योजना समिति का धन वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप शिवसेना विधायक की ओर से लगाया गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें, सुहास कांडे जो कि शिवसेना के विधायक हैं, उनकी ओर से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने एनसीपी नेता भुजबल पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भले ही भुजबल अभिभावक मंत्री हैं लेकिन उन्हें फंड बांटने का कोई अधिकार नहीं है। भुजबल दबाव बनाकर फंड की चोरी कर रहे हैं। प्रत्येक विधायक को धन का समान वितरण किया जाना चाहिए। इस तरीके के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। इतना ही नहीं, छगन भुजबल भाई विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल हैं, ये भी शिवसेना विधायक सुहास कांडे की ओर से कहा गया और साथ ही ये भी कहा गया कि भुजबल को इस पर भी जवाब देना चाहिए कि एक सब्जी बेचने वाला 25,000 करोड़ रुपए का मालिक कैसे बन सकता है। तो जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी मिलकर वहां सत्ता पर काबिज है। ऐसे में जिस तरीके से ये नेता शिवसेना और एनसीपी के आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी फूट जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार में पड़ चुकी है। शिवसेना और एनसीपी में बड़ी फूट नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें, सुहास कांडे ने जब तमाम ये आरोप भुजबल पर लगाए उसके बाद उनकी तरफ से पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई। नासिक जिले के इस विधायक सुहास कांडे का यह भी कहना है कि उन्हें नासिक जिला योजना समिति के फंड के कथित हेराफेरी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और उसे याचिका को वापस लेने की धमकी भरा कॉल उनके पास आया है। अंडरवर्ल्ड डॉन की तरफ से उन्हें धमकी मिली है। ये भी उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जो छगन भुजबल है वो दरअसल शिवसेना विधायक को निशाना बना रहे हैं। ये भी शिकायत उनकी तरफ से पुलिस में दर्ज कराई गई है। तो ये पूरा मामला है जो महाराष्ट्र में सामने आ रहा है। जाहिर तौर पर इससे पहले शिवसेना के सांसद संजय राउत जब इन निकाय चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने भी दरअसल एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अजीत पवार हमारे लोगों को ना डराएं और ये धमकी उनकी तरफ से दी गई थी कि दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दिल्ली में मौजूद हैं तो अजीत पवार ऐसी गलती ना करें। यानी साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री का पद उनके हाथों से जा सकता है, इसकी धमकी उनकी तरफ से दी गई थी। लेकिन महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव है और उससे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में जो दरार पड़ चुकी है उसका खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दूसरी ओर महाराष्ट्र में
बीजेपी और मनसे ने गठबंधन कर लिया है। जो पालघर में जिला परिषद के चुनाव होंगे, उपचुनाव जो होंगे, उसमें मनसे और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेगी। तो किस तरीके से राजनीतिक समीकरण जो है वो बदल रहे हैं। एक तरफ शिवसेना की दावा कर रही है कि वो एनसीपी के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन नेताओं के बीच जो ये लड़ाई है, जो ये जंग है, ये लगातार तेज हो रही है। तो ऐसे में मुश्किलें कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए बढ़ रही है। और फिलहाल आपको बता दें, जो नासिक के संरक्षक मंत्री हैं छगन भुजबल, उनका इस्तीफा भी शिवसेना विधायक सुहास कांडे की ओर से मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल जिस तरीके से छगन भुजबल ने भ्रष्टाचार किए हैं, उसकी तमाम जो रिपोर्ट है वो उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार तक भेज दी है और संरक्षक मंत्री के पद से उन्हें हटाया जाए। लेकिन वहीं छगन भुजबल ने इस पर जवाब देते हुए ये साफ तौर पर सुहास कांडे को कहा है कि मैं कभी भी भाई विश्वविद्यालय नहीं गया और मैं कभी भी भाई विश्वविद्यालय का छात्र भी नहीं रहा, यानी किसी भी गुंडागर्दी में मैंने कोई हिस्सा नहीं लिया। इस साफ तौर पर उनकी तरफ से शिवसेना को जवाब दिया गया है। तो ये जो तकरार है, ये फूट है, ये कहां तक जाएगी और इसका खामियाजा किसे भुगतना होगा, ये आने वाले वक्त में जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल बीएमसी के चुनाव भी महाराष्ट्र में हैं और उससे ठीक पहले ये फूट अपने आप में बता रही है कि शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी कहीं ना कहीं खुद को मजबूत करने की तमाम कोशिशें कर रही है। एक तरफ महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार के बड़े खुलासे हो रहे हैं वो शिवसेना को भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि शिवसेना के जो तमाम विधायक हैं, नेता हैं, कहीं ना कहीं वो एक के बाद एक ईडी के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। तमाम बड़े भ्रष्टाचार, बड़े घोटालों का पर्दाफाश महाराष्ट्र में निकलकर सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार शिवसेना के तमाम घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं। और इस बीच अब अगर महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जो कि गठबंधन में है, लेकिन अब जिस तरीके की बयानबाजी इन दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच देखने को मिल रही है, एक तरफ विधायक और ये नेता जो हैं अलग अलग जगहों से ये आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अगर बात महाराष्ट्र के बड़े नेताओं को की जाए तो जाहिर तौर पर जिस तरीके की टिप्पणी हाल ही में संजय राउत की ओर से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर की गई है, वो अपने आप में बताती है कि शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन महाराष्ट्र में इन स्थायी निकाय चुनाव में बेहद मुश्किल है। और क्या एनसीपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ेगी? अगर अलग अलग चुनाव लड़ती है तो जाहिर तौर पर इसका बड़ा खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो दोनों पार्टियों के बीच फूट है ये यही बयां कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी खुद को मजबूत करने के लिए मनसे से हाथ मिला चुकी है। राज ठाकरे की पार्टी ने पालघर में गठबंधन कर लिया है और जाहिर तौर पर यह गठबंधन आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल न सिर्फ महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में यह दरार देखने को मिली है, बल्कि तीनों ही पार्टियां जो महाविकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा हैं, यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, वो अलग अलग मुद्दों को लेकर अक्सर एक दूसरे पर पलटवार करती नजर आई है। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हैं और उससे ठीक पहले महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों में जो फूट पड़ी है वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि अगर इस तरीके से जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उससे ज्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं, तो यानी मजबूत स्थिति में बीजेपी है। अगर शिवसेना अकेली पड़ती है तो जाहिर तौर पर ये शिवसेना के लिए बेहद मुश्किलें आने वाले वक्त में खड़ी हो सकती हैं। लेकिन एनसीपी और शिवसेना की ये दरार आखिर क्या कुछ रंग आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में लेकर आएगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।